चो साहब हमेशा लड़ाई झगड़ा भुखा बंदा करता है। जो रजिया बंदा होता ना भुखी लड़ाई नहीं करता। इंडिया को इस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए। वो डेफिनेटली। तरक्कियों पे जा रहे हैं। उनको उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। वहां पे टेस्ला भी जा रहा है। वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे। वहां डिफेंस भी बनेगा। वो चांद पर भी जा रहे हैं। वो दूसरा भी आईआईटी भी बना रहे हैं। अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं। दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। इन सर्कमस्टांसेस में कोई लड़ाई की तरफ नहीं जाता। और ये वो भी दिस इज द राइट पाकिस्तान के टाइम। साथ लड़ाई, मतलब पाकिस्तान क्यों के साथ करेंगे वो? लड़ाई। बिल्कुल, मैं ये बल्कि मेरी ख्वाहिश। क्योंकि यूएस में आप मौजूद हैं और यूएस की सियासत को, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। सर, क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को एज ए नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएस में, और 8 कांग्रेसमैन हैं जो कि प्रॉपर इंडिया भी आ रहे हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के लिए। में कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है। और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है, ताइवान यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा, वो यूक्रेन होगा। और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे, उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए। और ये सब चीजें तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। लेकिन अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा तो वो मेरे ख्याल में जरा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम ठीक एट द है हाईएस्ट। जो सब बताना चाहता हूँ, इस वक्त आप अमेरिका के लिए इररेलेवेंट हो चुके हैं। जब से वो काबुल से गए हैं बड़े जलीलो ख्वार होकर गए हैं अफगानिस्तान से। और बल्कि उनको गिले शिकवे हैं आपसे कि आपका डबल गेम। हक, आप डबल गेम का है, और शिकवे थे उनको कि आपकी वजह से हम वहां से जलील होकर निकले हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका जो आपका थोड़ा बहुत साथ देता है दो चार चीजों की वजह से। एक तो आपने जो दुनिया को बता रखा है कि वो आर एटॉमिक पावर, तो उस वजह से वो आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं, ना मारते हैं, ना जिंदा रखते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा, अगर देखें, आप एक मिनट के लिए अमेरिकन बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू ऑफर? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। दुनिया के लिए आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, टीटीपी वालों ने या दूसरे दूसरे दहशतगर्दों ने किए। तो आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खुद फरमाया था कि दुनिया के सदूर मेरे फोन नहीं उठाते कि उन्हें पता ये पैसे मांगे। तो ये अगर आपके हालात हों तो दुनिया आपसे छुप कर भी आपसे जो करती है, मैं समझता हूं ये भी मेहरबानी है उनकी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है। वो मोदी साहब ने टीका लगाया है। उन्होंने प्राइड दी है उनको। जब बिल्कुल। प्राइड आ जाती है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, तो वो मुल्क राइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक तो है। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है कि मैं अब उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी यहाँ पे टेस्ला के नए सीएफओ आए। जी जी। वह बहेव तनेजा उनका नाम है। बल्कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ये तनेजा फैमिली के बारे में मेरी काफी रिसर्च है। ये जेलम और गुजरात जो हमारा पाकिस्तान है, इनका इनका ज्यादा सब ज्यादा का रिलेशनशिप वहां से अच्छा। है। ये सीएफओ नए बने हैं, और इससे कुछ अरसा पहले इसी टेस्ला कंपनी के पहले प्रीत आहूजा थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस का स्पीच राइटर भी इंडियन है। 300 के करीब उनकी पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं इस व्हाइट हाउस में। हमारे किधर गए? हमारे भी कई कहते थे, तस्वीरें कई लोगों की हैं बाइडेन के साथ, कई हिलरी के रिश्तेदार बने पड़े हैं, लेकिन तस्वीरों से आगे क्यों नहीं जा रही है? क्या बात है? नजर नहीं आ रही। चो साहब हमेशा लड़ाई झगड़ा भुखा बंदा करता है। जो रजिया बंदा होता ना भुखी लड़ाई नहीं करता। इंडिया को इस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए। वो डेफिनेटली। तरक्कियों पे जा रहे हैं। उनको उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। वहां पे टेस्ला भी जा रहा है। वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे। वहां डिफेंस भी बनेगा। वो चांद पर भी जा रहे हैं। वो दूसरा भी आईआईटी भी बना रहे हैं। अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं। दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। इन सर्कमस्टांसेस में कोई लड़ाई की तरफ नहीं जाता। और ये वो भी दिस इज द राइट पाकिस्तान टाइम। के साथ लड़ाई, मतलब पाकिस्तान क्यों के साथ करेंगे वो? लड़ाई।
बिल्कुल, मैं ये बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी, जो मैं हमेशा ये चाहता हूं, जो इस वक्त जरूरत है आपकी, आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, आप उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें, आप उनके साथ तालीमी, आप उनके साथ एजुकेशन स्टूडेंट एक्सचेंज करें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी उनसे लर्न करें, आप उनकी चीजें यहां मैन्युफैक्चर करें, आप वही चीजें अफगानिस्तान में बेचें, वही चीजें ईरान में बेचें। तो ये इस तरह ये शुरू करें। आज जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, ये बिल्कुल जंगों का बिल्कुल। दौर नहीं है। अब वो काम खत्म हो चुका है। अब लोग एक दूसरे से जंगे इकोनॉमी के जरिए करते हैं। या कि आज़ाद हिंदुस्तान में प्रिंसली स्टेट्स को भी एक यूनाइटेड इंडिया का, डेमोक्रेटिक इंडिया का हिस्सा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो महाराजा, राजा, नवाब हैं, ये एक फ्यूडल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी जागीरदारी, जिम्मेदारी को। इसको हम खत्म करके तो एक डेमोक्रेटिक किस्म का इंडिया बनाएंगे। इसके बिल्कुल बरक्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा कि हम प्रिंसली स्टेट्स के साथ हमारा रिश्ता यही होगा कि वो आज़ाद रहेंगी, हम उन्हें बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ठीक है। बल्कि जून 1947 तक, जून 1947, अगस्त में हुई है ना वो पार्टीशन, तक जिन्ना साहब वाज रिप्रेजेंटिंग द खान ऑफ कलात नेगोशिएशंस में। जिन्ना साहब को कई प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने अपना एडवाइजर रखा हुआ था, ताकि ये वहां पे प्लीड करें कि प्रिंसली स्टेट्स आजाद रहेंगी। ओके, अब हुआ ये कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, अच्छा इसमें आप ये भी देखें कि व्हेन इट कम्स टू बलोचिस्तान, तो दो किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन थी पहले से। एक थी शाही जिरगा विद क्वेटा एज द कैपिटल, जिसको वहां के जो है ना ये बड़े ट्राइबल लोग जो हैं, ट्राइबल को क्या कहते हैं, कबायली लीडर्स, ये इसे कहते थे शाही जिरगा। और इसके अलावा बलोचिस्तान के अंदर थी प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से सबसे बड़ी थी कलात। इसके अलावा लसबेला, खरान, इस किस्म की छोटी छोटी स्टेट्स थी। जरा सुनते जाना एक एक, ताकि आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझ आ जाए। तो हुआ क्या कि 12 अगस्त को खान ऑफ कलात ने, अच्छा शाही जिरगा ने जब ये पार्टीशन की बात हुई थी, तो पाकिस्तान के हक में फैसला किया था। ये थे ना अपना ट्राइबल लॉर्ड्स को क्या कहते हैं यार, दोबारा वो बोलो, कबायली लीडर। हाँ, कबायली जिरगा जो था ना, शाही जिरगा, उसने पाकिस्तान के हक में अपनी राय दी थी। लेकिन खान ऑफ कलात ने अपने आप को 12 अगस्त, अभी याद रखना अभी तक पाकिस्तान नहीं था बना, 12 अगस्त को पाकिस्तान, उसने कलात को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ओके, यू गेट द पॉइंट जी। एंड मोर इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर लिया उसे जब पाकिस्तान बन गया। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने पाकिस्तान बनने से पहले ही कहा कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगी। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ स्टेट्स थी, बहावलपुर जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे थी, इस तरह ये अपना कश्मीर स्टेट और कई छोटी छोटी स्टेट जो नॉर्थ वेस्ट, गिलगित और बल्तिस्तान, हुंजा, ये सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी। ठीक है जी। अच्छा, होता ये है कि 14 और 15 को की रात को फिर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है और पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस बनाता है। पाकिस्तान में चल रहा पॉलिटिकल क्राइसिस तो हम सबको पता है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान में अब इलेक्शन करवाने की बारी है, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे और एक केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी। और इसके लिए बहुत सारे लूप होल्स निकाले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही प्रावधान है कि
कार्यकाल खत्म होने के कुछ महीनों बाद इलेक्शन करवा लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन इस समय नहीं हो सकते। उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन हो, और इलेक्शन के लिए पैसे भी चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने एक लूप होल निकालते हुए सेंसस करवा दिया है, और जब भी सेंसस होता है तो उसके बाद डिलिमिटेशन होता है सीटों का, और इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग जाते हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की पाकिस्तान के अंदर ही कोई भी इज्जत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ही जिस तरह से मैनिपुलेट करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को वो कर सकती है, उनके पास सारा पावर है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आज हमारी जो भी स्थिति है वो हमारे ख़राब लीडर्स की वजह से है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी भारत के यहाँ हमेशा से ही पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा था, इलेक्शन टाइम पर होते थे, और यही रीज़न है कि आज वो तरक्की पर हैं और हम डूबते ही चले जा रहे हैं।